जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में डेयरी और लाइव स्टॉक का जो एक सेक्टर है ये एक इमर्जिंग सेक्टर है और इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए, हमारे बिजनेसमैन के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोगों के अंदर अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू इतनी एजुकेशन दी है और इसको फर्दर स्केल अप करने से कि लोग इस बिज़नेस में आएंगे और इंशाल्लाह मुझे बहुत खूबसूरत फ्यूचर नज़र आ रहा है। इस सेक्टर के थ्रू हम ना सिर्फ हमारे फार्मर्स की बेहतरी होगी बल्कि हमारे मुल्क की ओवरऑल एक इकनॉमिक ग्रोथ में भी इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये यूएस के प्लेटफॉर्म से इन्होंने डेयरी वैल्यू एडिशन और फूड सिक्योरिटी के हवाले से ये एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है, इसके दोनों डिपार्टमेंट्स की कि फार्मर्स को और डेयरी सेक्टर्स को मिला के उनको एलाइजन किया जाए और उनकी जो फार्मर के प्रॉब्लम्स हैं, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स हैं, अवेयरनेस है और जो वैल्यू एडिशन है इन द फूड डेयरी सेक्टर में वो किस तरह की जाए। इट्स अ वेरी यूज़फुल, वेरी सक्सेसफुल एफ़र्ट। और आई बिलीव कि जब तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में अपना हिस्सा नहीं डालती तब तक हमारे मुल्क की इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। और इसके लिए मैं यूएस की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे भी इसका हिस्सा बनाया और बहुत अच्छा इनका ये एफ़र्ट है। दिस इज़ ट्रू एग्जांपल कि जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ करती हैं कि जहाँ स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तो आज ये सारे लोग इधर मौजूद हैं। इस फार्मर्स यहाँ मौजूद हैं, प्रोसेसर्स मौजूद हैं, फैकल्टी यहाँ मौजूद है, उसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं। तो दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फ्राम लर्निंग फ्राम ईच अदर। और ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वाइस चांसलर यूआस प्रोफेसर नसीम साहब को और उनकी ये डेयरी कैपेसिटी बिल्डिंग की जो टीम है, मैडम साइमा डीन है, फिर डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें सारे लोग और जुनेद जो प्रोजेक्ट लीडर हैं, दे डिड ए वंडरफुल जॉब इन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फार्मर्स और ट्रू डिलीवरी की, उनको एम्पावर किया, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ की और मॉडर्न लाइन के ऊपर बिजनेसेस चलाने की तरगीब दी। इस प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है सारी सप्लाई चेन के एक्टर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, प्रोसेसर्स के लिए, जो आगे इस बिज़नेस में आना चाहें उनके लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट इसको अपस्केल होने की ज़रूरत है और ज़्यादा होने चाहिए पंजाब में। जितनी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वेटनरी की, सबको ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को देने चाहिए ताकि एक रूरल एम्पावरमेंट आए और उसके साथ साथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी आए और लिंकिंग फार्मर विद द कंज्यूमर फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। गुड लक यूआस। थैंक यू। आज डेयरी फोरम 2, पिछले साल डेयरी फोरम 1 हुआ था और इस साल डेयरी फोरम 2 जो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डेयरी फार्मर्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ऑन मिल्क वैल्यू चेन, आज जो अरेंज किया गया है। सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर यूआस प्रोफेसर नसीम साहब को इसके ऊपर बहुत मुबारकबाद देता हूँ और डॉक्टर जुनेद साहब को खुसूसन जो इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो इसको हेड कर रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री जो है उस वक्त तक डेवलप नहीं करती जब तक उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को अंडर वन अम्ब्रेला हम लेके नहीं आते। तो ये बड़ी एक खुशी की बात है और ये एक डेवलपमेंट की तरफ आप इसे समझ लें कि इस वक्त ये एक पीनट है ये प्रोजेक्ट और इसको रेप्लिकेट जो है पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। तमाम एकेडेमिया और जो हमारे टेक्निकल सर्विसेज डिपार्टमेंट है उस लेवल पे। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे कंज्यूमर को होगा कि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी और जो हमारा लाइफ स्टॉक फार्मर है उसको उसको जो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज प्रोडक्शन होगी उसकी। तो जब हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो पूरी प्राइस पे करेगा तो उससे हमारे लाइफ स्टॉक
جو فارمر ہے اس کو بھی پروفٹ ملے گا, انڈسٹری بھی پروفٹ میں چلے گی, اور جو نیشن ہے اس کو ہیلدی فوڈ ملے گا, اور جب ہیلدی نیشن ہوگی تو ہمارے جو تمام سیکٹرز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ آئے گی. میں سب سے پہلے تھینکفل ہوں یواس کا اور ڈیری فورم 2 کا, جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آج کے اس شو میں پارٹیسپیٹ کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم کلائمیٹ سسٹینیبل ماڈلز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہم فوڈ سیکیورٹی کو کیسے لنک کر سکتے ہیں, اور اینیمل بیس پروٹین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے فوڈ سیکیورٹی کے اندر. تو ہم نے آگے آنے والے ٹائم کے اندر پریسیجن فارمنگ کے اندر کام کرنا ہے. فوڈ سیکیورٹی, کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبلٹی, یہ 3 ایسے پلرز ہیں جن کو ہم نے آپس میں مرج کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکیڈیمیا کو, پرائیویٹ انڈسٹری کو, گورنمنٹ کو, ریگولیٹری اتھارٹیز کو مل کے ایسے فورمز کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور آنے والے ٹائم میں پریسیجن فارمنگ کو اور کلائمیٹ سمارٹ لائف اسٹاک فارمنگ ماڈلز کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. ہم ایز این آلٹیک ہم ان تمام چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور آنے والے ٹائم میں نہ صرف ہم فارمرز کو بلکہ فوڈ سیکیورٹی کے اندر بھی اپنا ایک اہم رول ادا کریں گے. تھینک یو. میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں یواس کا, کیونکہ ان کے جو ملک ویلیو چین کے کورسز انہوں نے کرائے ہیں, سرٹیفیکیشن پروگرام جو انہوں نے کیا تھا ملک ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے, تو اس حوالے سے میں 2 دفعہ ان کا پارٹیسپینٹ بھی رہا ہوں. اور میں یہاں پہ صرف ایک اسی اپریسیشن کے لیے آیا ہوں کہ جو کام انہوں نے جو کاوش شروع کری ہے اس کا فائدہ بہت دور تک اور دیر تک اس اکنامی کو بھی, اس کا ہماری جی ڈی پی, پاکستان کی جی ڈی پی کو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے. یقینی طور پر اس کے نتائج سلولی اینڈ گریجولی آئیں گے, کیونکہ لوگ ٹرین ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. پھر اس کی چینج ڈیولپمنٹ پروگرام, کیونکہ اس میں کیپیکس بھی انوالو ہے, سپلائی چین کو امپروو کرنے کے لیے مشینری انوالو ہے, تو ہر کوئی اپنے حساب سے اس جدت کو ایڈاپٹ کر رہا ہے. ہم ایز اے ڈیلفا ایسوسیشن بھی ہم بھی یہی ویژن لے کے چلتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن کی طرف, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف لوگوں کو لایا جائے, تاکہ وہ سسٹینیبل فارمنگ کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیٹیبلٹی انکریز کر سکیں اور میٹ اینڈ ملک کی پروڈکشن کو بڑھا سکیں بریڈ ڈیولپمنٹ کے تھرو. کیونکہ اگر ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کریں گے تو ہم شارٹ فال میں ہی رہیں گے, جبکہ ہم 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسر تو ہیں, بٹ ود دا لارجسٹ نمبر آف فیٹ اور نمبر آف اینیملز. ہمیں اس نمبر آف اینیملز کو ریڈیوس کرتے ہوئے یا وہیں رہتے ہوئے ملک پروڈکشن کو اور میٹ پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے بریڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے, جس کے لیے یواس بہت اچھی ایجوکیٹ کر رہا ہے فارمرز کو. اور میں توقع کرتا ہوں کہ فیوچر میں ہم انشاءاللہ میٹ اور ملک ڈیری پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کنٹری بن جائیں گے اور اپنی جی ڈی پی کو امپروو کریں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میرا اس موقع پر میں یہ تجاویز دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو فارمرز ہے اس کو راستے یا ٹرانسپورٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا, اور جو سیل پوائنٹ ہیں وہ بھی فارمر کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. اور یہ جو بھی محکمہ لائف اسٹاک کی طرح ایک پروجیکٹ آیا ہے, اور اس پروجیکٹ میں بھی ہم نے محکمہ لائف اسٹاک سے ابھی ہماری میٹنگ ہے 27 تاریخ کو ڈویژن سطح پر, اور اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر حضرات کو بلایا گیا ہے, فارمر کو بلایا گیا ہے. تو اس میں یہی ہو رہا ہے کہ ہم تو کلیکشن سینٹر سے, بلکہ ہم تو اینیمل کی جو کھرلی ہوتی ہے نا, کھرلی سے صارفین کے ڈور تک ہم جانا چاہتے ہیں. تو ہمارا فارمرز کا پروگرام یہی ہے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ فریش دودھ جو ہے وہ فارمر جو ہیں وہ فریش دودھ کنزیومر تک پہنچ جائے. تو اس پر ہم محنت کر رہے ہیں. تو میں بہت بہت مشکور ہوں یواس کی طرف سے جو ہمیں مدعو کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ ان کی جو اصلاحات ہیں اور مزید جو آگے ہم ان کے ساتھ سفر کریں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ چونکہ معاشی مسئلہ, معیشت کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ملک وہی کامیاب ہوتے ہیں کہ قدرتی غذا کو اتنا آگے ترقی دی جائے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور ہماری عوام کو خالص دودھ مہیا ہو سکے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اس پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑے سے کمنٹس دینا چاہتی ہوں کہ اس پروجیکٹ کا آئیڈیا ڈاکٹر جنید صاحب نے کنسیو کیا تاکہ ڈیری سے وابستہ افراد کو اس میں ٹرین کر کے اور اس سیکٹر کو پروفیٹیبلٹی کی طرف لے جایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو شہروں میں ملک سپلائی ہوتا ہے وہ ریموٹ ایریا سے ہو رہا ہے, اور ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن بہت سارا ملک جو ہے
वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत से लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो दूध को महफूज कर सके, और फिर डेयरी में फीड की प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी इसमें इस सेक्टर को प्रॉफिट की तरफ नहीं ले जाया जा सका। तो जब मैंने भी अमेरिका में गई तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग रॉ मिल्क की बजाय चीज़ और इससे मुतल्लिका वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तरफ थे, और इससे ना सिर्फ ये कि बच्चों को ख़ास तौर पे जो कि रॉ मिल्क कंज्यूम करने में रिलेक्टेंट होते हैं, वो चीज़ अगर कंज्यूम करेंगे तो एक तो प्रोटीन उनके इनटेक इम्प्रूव करेगा, और इसके साथ साथ जो है वो बच्चों की ग्रोथ भी बेहतर होगी। और अगर आप देखें तो फीड से बहुत सारा एफ्लाटॉक्सिन जो है वो मिल्क में आ जाता है, रॉ मिल्क में आ जाता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां लोगों में और इवन जानवरों में भी फैल रही हैं। तो अगर हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे तो कंज्यूमर की हेल्थ भी बेहतर होगी, इस सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और इस वक्त सिर्फ 3% मिल्क जो है वो वैल्यू एडिड की तरफ उसको हम ले जा सके हैं। अदरवाइज हम इस सेक्टर में बहुत से लोगों में अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डेयरी के बिज़नेस की तरफ लेकर आएँ, और काफ़ी हद तक जो है हम इसमें कामयाब भी रहे हैं। और अगर आप देखें कि हमने ना सिर्फ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंडस्ट्री से भी लोगों को बुलाया है, और इसमें लोग इसकी तरफ आए हैं, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि इस प्रोजेक्ट को अभी कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अभी इसके आउटकम्स आना शुरू हुए थे, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करने में बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद साबित हो सकता है। ये जो आज जिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की डिसैमिनेशन की गई है, मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट्स की शदीद ज़रूरत है हमें, बिकॉज़ लाइफ स्टॉक और डेयरी का सेक्टर ऐसा है जिसको रिलेटिवली नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि ये वो सेक्टर है जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा नेशनल जीडीपी के अंदर करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम इसको मज़ीद नैरो डाउन करके देखें तो जो डेयरी है उसके अंदर हमारे जो 80% से ज़्यादा जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो छोटे फार्मर्स हैं जिनका हर्ड साइज़ बहुत छोटा है, 1 से 5 जानवर उनके पास हैं। ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया डॉक्टर जुनैद ने, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी एंड लाइफ स्टॉक, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड देन फ्रीसेंट कंपीना एंग्रो पाकिस्तान जैसी कंपनीज़, मैं समझती हूँ ये सब स्टेक होल्डर्स मिलकर अगर डेयरी स्पेशली जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऐसे अगर करें प्रोजेक्ट्स, तो इससे एक बाकायदा डेयरी रेवोल्यूशन आ सकता है।